मैं पहले भी इस गांव में आया। जब मैं 16 महीने की जेल काट के आया था तो मेरे मन में यह पीड़ थी कि जिन भाइयों ने अपने प्राण जो है समाज की रक्षा के लिए दिए, अधिकारों की रक्षा के लिए दिए, उन भाइयों को नमन करने, उनके परिवारों को ये विश्वास दिलाने कि वो अकेले नहीं है। तो तब मैं भाई अमरेश जी के परिवार से मिलने यहां आया। उसके बाद आज तक का दिन है, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग चुनावी कार्यक्रम में हैं, लेकिन इस मिट्टी से मेरा रिश्ता चुनावी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और जिनकी वजह से हमें अवसर मिला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संतराम बीए प्रजापति, महामना राम सु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जगनायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को मैं आज और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को आज याद करता हूं। मैं थोड़ा सा भावुक भी हूं क्योंकि जो हम कर सकते थे अभी तक इस परिवार के लिए या शहीदों के परिवार के लिए नहीं कर पाए। और आप भी जानते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की ताकत अभी नहीं बनी। मैं तो आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक एक पैसा जोड़ के मुझे चुनाव लड़ाया, अपनी मेहनत का एक एक पैसा संगठन के जरिए नगीना में भेजा और उस पैसे से हमने धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पैसे वालों का मुकाबला करके आपके आशीर्वाद से उनको हराया। आप ये भी जानते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आज भी इंसान नहीं माना जा रहा है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो रोटी कपड़ा मकान के भी मोहताज है। और ये घर इस बात की गवाही दे रहे हैं। आप अपनी गर्दन उधर करके देखो, आपको पता लगेगा। जहां अमीरों के जानवर भी नहीं रहते, उस ऐसी जगहों पे गरीबों को अपना जीवन जो है यापन करना पड़ रहा है। एक माँ मिली थी अभी थोड़ी दूर पीछे, यहां से आज होगी, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, हाथ में फूल थे। जहां वो खड़ी हुई थी वहां खूब कीचड़ था। देख के तो बड़ी तकलीफ होती है कि क्या कर दूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं जिस उम्मीद से हम लोग काम करें, जिस उम्मीद से हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, मैं जिला कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, दोनों संगठनों के और भाई रविंद्र भाटी जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी बात पर पहरा देके मुझे ताकत देने का काम किया। आज हमारे बीच में ये जो कार्यक्रम है, ये कुछ दलों के लिए सिर्फ ये चुनावी कार्यक्रम है कि वोट डालने हैं और परिवर्तन करना है या उन्हीं हालातों में रहना है जिनमें रहना है, लेकिन हमारे लिए ये जंग है। हालात बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है। मांगने से भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी से हमें सबसे बड़ा हथियार देंगे, वो है हमारी वोट। ये वोट जब तक हमारे पास है तब तक बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना से चुनाव के बीच हमारी बस्ती में आके हमारे पैर पकड़ के और हमसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमें दादी, हमारी घर की महिलाओं को दादी, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या, भाई, चाचा, ताऊ, दादा बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कोई हमारी बस्तियों में दिखाई नहीं देगा, गरीबों की बस्तियों में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग तो क्या कर रहे हैं, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, उन्होंने 27,000 स्कूल बंद करने का अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 27,000 स्कूल बंद करेंगे। आप ईमानदारी से बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का? किसी अमीर का तो नहीं जाता। बाबा साहब ने क्या कहा हमें, हम बाबा साहब ने हमें पहला नारा ही क्या दिया, शिक्षित बनो। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो 400 रुपए की मजदूरी करके क्या अपना घर बना पाएगा 10 साल में, 20 साल में? क्या एक 4 रुपए गाड़ी ले पाएगा? मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि हम गुलाम बन के देश में जिए और हम ये चाहते हैं कि हम गुलामी की बेड़ियां काट के इज्जत की जिंदगी अपने लोगों को दे, हर आदमी को दे, ये उनका अधिकार रहता है।
हम सब के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिला बहनों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, हर आदमी के लिए लड़ते हैं जिस पर जुल्म होता है। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया है। और हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। आज मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, भाई अमरेश जी की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा कहीं लगे तो उसका सम्मान होना चाहिए, उस पर एक छतरी लगनी है। मैं ये मेरी हैसियत इतनी नहीं है, लेकिन मेरी तनख्वाह है, मैं अपनी तनख्वाह से छतरी को लगाऊंगा। इस बात का मैं आप लोगों से वादा अपनी तनख्वाह से, किसी का नहीं, कोई जिंदाबादी नहीं, ये मेरा काम। मैं तो जो करना चाहता हूं शहीदों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो मैं करके दिखाऊंगा। आज मेरी हैसियत नहीं है वो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मुझे ताकत दोगे इस लड़ाई को लड़ने की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी मदरसों को बंद करने की बात हो रही है, ये भी स्कूल है, ये भी, इनको भी स्कूल से अलग मत समझो, ये भी स्कूल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि मैं ये गलत कर रहा, आप ये मत करो। इन सरकारों का बस चले तो ये हमसे रोटी खाने की वो छीन ले। अब ये जो है बस स्टैंड जो उनको प्राइवेट कर रहे हैं, उनको निजी हाथों में दे रहे, क्या होगा? बस का किराया हो जाएगा, जहां आज 10 रुपए वो हो जाएगा 40 रुपए। गरीब नहीं कर सफर कर पाएगा। रेलवे ने निजी हाथों में दे दी। जब ये रेलवे, बस, तमाम चीजें, पोर्ट, एयरपोर्ट निजी हाथों में चले जाएंगे तो यहाँ गरीब नहीं घुस पाएगा। ये सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है कि गरीब को इतना न छोड़ दो कि वो किसी हालात में ना रहे। हम तो 1-2 पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे, इतनी आसान करेंगे कि मजदूर का बेटा भी, गरीब का बेटा भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई बिल्कुल बहुत कम पैसे में ले सके, कि उसके पापा को जो है अपना मकान गिरवी ना रखने पड़े, अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से उसको अवसर मिले। और हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा करेंगे कि गरीब का इलाज भी बहुत कम पैसों में, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी 100-200 रुपए में हो जाए कि उसकी जेब से कुछ लगे भी ना और उसकी जान बच जाए। हम तो देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। जितनी देर मैं बोल रहा हूं इतनी देर में तो मैं शुरू भी नहीं होता, इतनी देर तो मैं नाम ही लेता रहता हूं। हमारे मनीष भाई बैठे हैं, मोनिश भाई बैठे हैं, कामरान भाई बैठे हैं, सतीश भाई बैठे हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, पीताम्बर साहब बैठे हैं, तमाम टीकम भाई बैठे हैं। इतनी देर तो मैं नाम ही लेता रहता हूं जितनी देर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कई कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं, एक मौका आप हमें दो इस क्षेत्र की सेवा। कोई बुरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं बाकी प्रत्याशी बुरे, आरएलडी का प्रत्याशी बुरा नहीं, मैं उसको बुरा नहीं कहता, क्योंकि हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया। गठबंधन का प्रत्याशी वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए कितने अच्छे हैं आप तोल कर देख लो, क्योंकि आपने उनको पहले मौका दे रखा है। बताओ दे रखा है, नहीं दे रखा है? कभी चुनाव के बाद 5 साल मिले आपको? 5 साल 5 रुपए में खाते हैं जो 15 लाख रुपए का। समझ जाओ, समझदार हो आप लोग, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके अपने बच्चों का भविष्य क्या है 5 साल बाद, अपने आने वाले कल में क्या है। औरों को मौका तो मिलेगा 27 में और आपको मिल गया मौका 24 में। इतनी जोर से केतली का बटन दबाना कि इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो। ये चुनाव जायज नहीं लड़ रहा, जायज तो चेहरा है, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो। ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भाटी के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख कर देता हूं, एक मौका देकर दिखाइए तो शुरुआत है। आप मौका देना 2027 में। अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, इस बात को आप याद रखें। आज आपके पढ़े लिखे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। माए जो है ना घर पे ही, और मैं तो जानता हूं, भट्टों पे काम करती है, कोल्हू में काम करती है, खेतों में काम करती है अपना पेट पालने के लिए, पशु पालती है, खेत से घास लाती है, जमीन नहीं है, दूसरे खेतों से घास लाके दूध बेच के अपना घर चलाती है। एक मौका दो, आप देखना, घर तक लाके रोजगार दूंगा, कुटीर उद्योग लगा के पूरी जिंदगी ये कहते रहोगे कि हमारे बेटे ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी, हमें गरीबी के दलदल से निकाल दिया। अवसर की बात है ना, जो पैसा पूंजीपतियों पे खर्च हो रहा, बताओ बिजली का बिल क्या है अभी? 8 रुपए यूनिट।
क्यों सोने के तारों में आ रही बिजलियां हैं? फैक्ट्री वालों की बिजली तो माफ, उनका बिल हाफ, और पूंजीपतियों का कर्जा माफ, लेकिन किसान का नहीं करेंगे बिजली का बिल माफ, गरीब का नहीं बिजली का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। अभी हमारे यहाँ काटा था एक आदमी ने, मैंने उसको समझा दिया कि सारे कनेक्शन काट दूंगा, इस बात को याद रखना अगर किसी गरीब के घर जाके कनेक्शन काटने का ठीक है। अब पता करवा लेना, मैं तो सज्जन आदमी हूँ, ये सत्ती भाई लोग जानते हैं सब लोग, तभी भारत समाचार में काम है, तो मैं तो सज्जन आदमी हूँ, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। ये खतौली में मेरे साथ थे, खतौली में मेरी बात को नहीं मानने थे, तो कह रहे थे भाई ये तो फलानी पार्टी ढिमकी पार्टी। मैं आज कह रहा हूँ ये तो 13 तारीख इसलिए हटी है कि आप चुनाव जीत रहे ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जीत रहे थे चुनाव, इसलिए 13 तारीख हटी। अब क्या किया जाएगा सुन लो, एक आपसे दरखास्त है, इतनी मेरी बात मान लेना, अगले 6, 7, 10, 8 दिन में वो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव में झगड़ा कराने की, समझदार रहना। उनके लिए तो ये सिर्फ चुनाव है, मेरे लिए आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, ठीक है ना। ये मेरी बात को आप याद रखना बहुत समझदारी से। आप उन्हें घर को चेक करा देखो, बताओ कितनों परस्तर जरा इधर मुंह उठा के देखो, क्यों नहीं हो रहा भाई? ये इंसान नहीं है, जिंदगी बीत गई है मेहनत करते करते, 200 रुपए बचाते हुए, तब जाके ये मकान बना के खड़े किए मेरे लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत मेहनत लगती है। और मुख्यमंत्री के बुलडोजर में टूटने में टाइम नहीं लगता, एकदम टूट जाएंगे, देंगे सबका जवाब, 2027 में सबको जवाब देंगे, आप चिंता मत करो। बुलडोजर को भी जवाब देंगे, बुलडोजर वालों को भी जवाब देंगे, हर उस व्यक्ति को जवाब देंगे जिसने लोगों को परेशान करने का काम है। और वर्तमान प्रधान दिलशाद जी यहाँ हैं, और एक बहुत बड़ी टीम यहाँ है। भाई पहले नौजवानों के नाम ले रहा हूं, भाई अरविंद, मोहित कुमार, भूपेंद्र कुमार, सोनू कुमार, मोहित कुमार, विपुल कुमार, एक और मोहित, अवनीश डीलर, इंद्रेश भाई, संदीप कुमार, कोपिन कुमार, अक्षय कुमार, कमल दास, आशीष, शुभम कुमार, आशु कुमार, नकुल कुमार, निशांत कुमार, साहिल कुमार, दिनेश कुमार, विक्की जी, भाई विजेंद्र सिंह जी, अशोक प्रधान जी, सोनवीर जी, आनंद प्रधान जी, विजेंद्र सिंह जी, यशपाल सिंह जी, दिलशाद प्रधान जी, मुर्तजा जी, कल्लू भाई, बाबर भाई, श्यामलाल जी, लाल सिंह जी, संजय भाई, पालू भाई, राजकुमार जी, सतीश टेंट वाले जी, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ, ये गाजला के लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, चुनाव बिना समीकरण के जीता जा सकता है क्या भाई? आप ये बताओ, यहाँ समाजवादी पार्टी जो गठबंधन का पट्टे प्लस के आपके पास बताओ 6 मानसिक है कुछ, और उनसे ज्यादा 80% में जाहिर है, बताओ है या नहीं है? ईमानदार से बताओ, है या नहीं है बताओ। तो उनके पास क्या है? जितना वोट आप उनको दोगे उनको नहीं देंगे आप, उतना आप भाजपा की मदद करोगे, मेरी बात को आप याद रखना, ठीक है नहीं? यहां तो शुरुआत जो है 60,000 से होगी जाहिर की, कितने में होगी? और जहां जहां इस नीले झंडे लेके खड़े, ये तो लट गाड़ देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। आपका आदमी पिक्चर लट सके, ये नहीं हट देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। नगीना में ये खड़े, नगीना वाले उधर जो काम कर रहे हैं, मैंने इन्हें इस बारे बुलाया कि मेहनत कर लो। नगीना में इधर तो थोड़ी चूक हो गई थी कि 1 लाख वोट इधर उधर हो गया था, बाकी इधर दूसरे वालों ने 13,000 पे काट जाता, लटकी रिश्ता कर करें किसी को, बस बाकी सारा चंद्रशेखर आजाद का। इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखना, आप अपने समाज से हाथ जोड़कर रखना, जिस समाज में पैदा हुआ, अगर 900 वोट गिरेंगे नहीं तो 900 के 900 आजाद समाज पार्टी गिरेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। इन्होंने सबको मौका देकर देख लिया, इनके जीवन नहीं बदले। चुनाव में लोग आते हैं, जीतते हैं, अपने घर में जाकर बैठ जाता है। अगर सड़क पर कोई है तो वो बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग हैं जो जान माल धन सबको लौटा रहे। और फिर सुनो, मैं अपने लिए जीता तो इस बार मिनिस्टर बनकर वहां बैठता दिल्ली में, आप समझते हो? ये 4 गोली नहीं खाता मैं, मेरी जान के पीछे इस बार पड़े। इनको पता कि ये आदमी जिस दिन मजबूत हो गया उस दिन से ये नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ इसलिए। और मेरी एक बात और याद रखो, जिस दिन से खिलाफत हुकूमत के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था ना चीफ गेस्ट, वो देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, मुझे भी नहीं पता था, मुंबई में पूरे देश के लोग रहते हैं वहां। जब मुझे बुलाया गया ना, उसमें मुख्य अतिथि बुला गया, मैं सोच रहा था क्यों बुलाया। जब मैं वहां गया तो मुझे पता लगा उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। उस दिन से ही मेरे खिलाफ साजिश स्टार्ट होगी कि इस आदमी की तरह रोक लो, रुकनेगा नहीं, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा, बाटा पार करूंगा इस बात को।
एक के आदमी प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ, इस पश्चिम का हूँ। हम अगर एहसान किसी का लेते हैं तो जड़ सुधा काटते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे लिए 1 कदम चलता तो 100 कदम चलते हैं। मेरी बात को याद रखना, आप किसान लोग हैं। हम तो बीज देख के बता देते हैं कि फसल कितनी जोर की होगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, सबको साथ लेके चलेंगे और आपकी जिम्मेदारी है। आप सब क्या कहा जोड़ के सबसे कहना कि मौका दो। और जाहिद आप याद रखना, आप ये आर्यमान चौधरी आगे मेरा छोटा भाई जो है, मेरी बात को याद रखना, आप पहले में लोग हैं जब समाज पार्टी के मेहनत करके लगे रहो, हाथ जोड़ कर रखो उस लोग आगे, ठीक है। आपको रोकने के लिए एडी चोटी के वकील साहब खड़े पीछे, एडी चोटी के जोड़ लगा लें, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए, समझ गए भाई। बताओ जाहिद की मदद करोगे नहीं करोगे, ईमानदार से बताओ। अपने आप निकल के लोगों से अपील करोगे नहीं करोगे, बताओ। इतने लोग जोड़ने खाते नहीं, 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे उन्हें, जिम जाकर बैठे हैं उनके इतने लोग आके। मेरी बात को याद रखिए भाई, आए क्या बताओ ईमानदार से। और अगर एक आवाज लगा दी, याद है नहीं आपके मोर्चे में एक आवाज लगा दी नहीं, तो ये अपने से 20 गुना लोग लेके मेरी एक आवाज पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप इन्हें जानते नहीं हो, मैंने जानता हूं, ठीक है। ये गरीब लोग हैं, ये तो लकीर के फकीर है, इनके साथ तो धोखा हुआ है तक। इनकी वोट लेते हैं लोग और मौज काटते हैं, घास है, इनकी गेम तो धोखा है। हम खड़े, हम बता रहे बबलू चौधरी हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े, हम जब तक इनके जीवन नहीं बदले, जब तक हम पीछे नहीं हटने से कुछ भी हो जाए। और मौत आ जा डरते नहीं हम किसी से भी नहीं डरते। और इस गुंडागर्दी का इलाज बताओ, कोई बताओ भाई, इस गुंडागर्दी की भाजपा का इलाज कर सकते नहीं, हमारा इलाज नहीं कर सकेगा, बताओ। हम ही कर सकते नहीं कर सकते, हाँ हम ही हट सकते हैं, जिक्र हमारे में ही है, ठीक है। बस हिम्मत करके चलियो, घर से निकल के मेहनत करोगे नहीं करोगे, बताओ। ना झुकते 18 दिन सच्चे था नहीं, बिल्कुल हल्की आवाज है, इतनी हल्की आवाज में नहीं मानना पड़ता। सुनो, आज तक गांव में प्रधान बनाते आए नहीं आए, बीडीसी बनाते आए नहीं आए, जिला पंचायत वोट देते आए नहीं आए, तो फिर नो भी पक्का कर लो, इनका हाथ जोड़ रहे, तो मैं जायज नहीं लड़ रहा, तभी लड़ रहे। मेरी बात को आप याद रखना, कर दोगे नहीं कर दोगे बेड़ा पार, पक्का। कहा प्रधान जी, प्रधान को डर रहा है, ऐसा बस्ता रखवा देना चाहिए, हम रखवाओगे, हम बताओ पर रखा जा बस्ता भाई, हम हैं यहाँ। सुनो, ये नगीना के लोग खड़े, वो शोरा वाले सारे डरा दिए वहां के विधायक जी ने, मंत्री जी ने कहने लगे बस्ते रखवा देंगे, हमने कहा हम देखने कौन रखवाएगा बस्ते, ये भी चंद्रशेखर आजाद है, बस्ता जी रखा जाएगा जिनमें सांसद नहीं होने का, याद रखिए मेरी बात, ठीक है भाई। डरो मत, एक बार मौका मिला, डरो मत।